हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेसन नंबर 28 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 27 लेसन्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से शुरू करी है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रीडम फाइटर हैं और आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिड कंटेंट रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरी वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लूंगी जिनका टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। विजय शर्मा, सोनम चतुर्वेदी, गोविंद जी। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक, डिस्क्राइब्ड बाय द ब्रिटिश एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ब्रिटिशर्स ने इन्हें भारत में अशांति का जनक माना। ब्रिटिशर्स ने इन्हें जो संज्ञा दी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी थी। तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 में। तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856। फ्रेंड्स, ईयर याद रखना बहुत आसान है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, 1857 की क्रांति से एक साल पहले 1856 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो स्लोगन था, इनका जो नारा था, वो बहुत सारे लोगों के दिल तक पहुंचा। इस स्लोगन ने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर्ड किया। इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनका नारा बहुत सारे भारतीयों तक पहुंचा और इनका स्लोगन क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, सेल्फ रूल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सारे इंडियंस को लगा कि ये हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है, वो इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करने लगे थे। आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचिंग स्टार्ट कर दी। कहाँ पर? एट अ प्राइवेट स्कूल इन पूना। पूना में एक प्राइवेट स्कूल में। तिलक स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द एजुकेशनल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तिलक ने एजुकेशनल सिस्टम की बहुत ज़्यादा निंदा की। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम फॉलो करते थे, तिलक उसके अगेंस्ट थे, उसकी निंदा की, क्योंकि उसमें वैदिक एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। साथ में ब्रिटिशर्स का एम यही था कि वो इंडियंस को क्लर्क बना सके। उनका एम नॉलेज इम्पार्ट करना नहीं था, बस इतना एम था कि इंडियंस को क्लर्क बना सकें और सस्ते में रख सकें। He protested against the unequal treatment of Indian students as compared to the peers. उन्होंने इस बात के खिलाफ भी आवाज उठाई कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, भारतीय छात्रों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, उन्हें हीन भावना से देखा जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्होंने इस बात के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया कि इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसका भी डिसरिगार्ड हो रहा था, इंसल्ट हो रही थी। उन्होंने क्या किया?
एक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट की। ही स्टार्टेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी विद हिज कॉलेज बैचमेट्स, अपने बैचमेट्स के साथ मिलकर। कौन कौन थे वो बैचमेट्स? विष्णु शास्त्री चिपलांकर एंड गोपाल गणेश अगरकर। इन दोनों के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट की थी। इस सोसाइटी का पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि नेशनलिस्ट एजुकेशन को इंस्पायर करना, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में नेशनलिस्ट एजुकेशन को प्रमोट करना। पैरेलल टू हिज टीचिंग एक्टिविटीज, टीचिंग के साथ साथ तिलक फाउंडेड 2 न्यूज़पेपर्स। तिलक ने 2 अखबारों की स्थापना की। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को न्यूज़पेपर उनकी लैंग्वेजेस के साथ याद रखने हैं। कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, कई बार लैंग्वेजेस उल्टी दी होती हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो पाए, इसलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा। उन्होंने 2 अखबारों की स्थापना की। पहला न्यूज़पेपर था केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, और दूसरा न्यूज़पेपर था मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो दोनों ही न्यूज़पेपर्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं विद लैंग्वेज। हिज बुक गीता रहस्य, अ क्लासिक ट्रीटाइज ऑन गीता इन मराठी। इन्होंने गीता रहस्य लिखी, जो कि गीता की समरी थी मराठी लैंग्वेज में। और कब लिखी इन्होंने? जब इन्हें जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। मांडले जेल में इन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने 2 पब्लिक फेस्टिवल्स स्टार्ट किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्ड हाउस होल्ड वर्शिपिंग ऑफ गणेशा इनटू अ ग्रैंड पब्लिक इवेंट। उन्होंने क्या किया? पहले गणेश जी की पूजा घर घर में हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इसे एक पब्लिक इवेंट में बदल दिया, मास सेलिब्रेशन में बदल दिया। ऐसा क्यों किया? जिससे कि लोगों के बीच में एक यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। इसे हम सार्वजनिक गणेश उत्सव के नाम से जानते हैं। और ये कब किया था इन्होंने? 1894 में। टुडे गणेश चतुर्थी स्टार्टेड बाय तिलक इज कंसिडर्ड एज द प्राइम फेस्टिवल इन महाराष्ट्र एंड एडजेसेंट स्टेट्स। देखिए, ये वही गणेश चतुर्थी है जिसे तिलक ने स्टार्ट किया था। आज हम वही गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। ये महाराष्ट्र का एक प्राइम फेस्टिवल है और आसपास के स्टेट्स का भी, इवन दिल्ली में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तिलक was pioneer for celebration of शिव जयंती, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी। और इन्होंने शिव जयंती को भी पब्लिक सेलिब्रेशन में बदल दिया। पब्लिकली अब ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, गणेश चतुर्थी एंड शिव जयंती, जिससे कि लोगों में यूनिटी आ सके, लोग एक दूसरे से मिले और लोग अपनी आर्ट एंड कल्चर को भी शोकेस किया करते थे, दिखाया करते थे इन फेस्टिवल्स के थ्रू। He joined the Indian National Congress in the year 1890। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1890 में। इंपॉर्टेंट है ये। He started स्वदेशी मूवमेंट, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। और बंगाल से बाहर स्वदेशी मूवमेंट को जो स्प्रेड किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। He was opposed to the moderate ways। अब ये मॉडरेट लीडर्स के जो वेज हैं, जो उनका मेथड था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रेयर पेटिशन प्रोपोगेंडा वाला मेथड, ये इसके अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्टर करने से कुछ नहीं मिलने वाला कांग्रेस को। इनकी जो अप्रोच थी वो ज्यादा रेडिकल एंड एग्रेसिव अप्रोच थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ये कहते थे कि ब्रिटिश रूल इस लायक ही नहीं है कि हम ब्रिटिश रूल के लिए लॉयल हो जाएं। ब्रिटिश रूल के ये अगेंस्ट थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इनकी अप्रोच थी। He was the one of the first advocates of स्वराज और सेल्फ रूल। इन्होंने स्वराज के लिए भी आवाज उठाई थी, सेल्फ रूल की डिमांड की थी। He gave the slogan, इनका जो नारा था, जो स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस स्लोगन ने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था। He had a political regime with विपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। इन्होंने पॉलिटिकली विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर काम किया था, इसीलिए इस ट्रायो को तिगड़ी कहते हैं, लाल बाल पाल तिगड़ी। जब भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात होती है तो ये 3 नाम साथ में आते हैं, लाल बाल पाल। तिलक protested against the oppressive nature of British efforts।
ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट्स थे, भारतीयों को दबा रहे थे, वो ऑपरेशन कर रहे थे, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी जा रही थी। इस चीज के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने आवाज उठाई एंड रोट प्रोएक्टिव आर्टिकल्स ऑन इट इन हिज न्यूज़पेपर, और अपने अखबार में इसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स इसलिए लिखे जिससे कि वो लोगों को भी अवेयर कर सकें ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन के बारे में, और लोगों को, इंडियंस तक ये मैसेज पहुंचा सके, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें। हिज आर्टिकल्स इंस्पायर्ड द चापेकर ब्रदर्स। इन्हीं के आर्टिकल से प्रेरणा लेकर चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया, चापेकर ब्रदर्स वाला इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताया है। इन्होंने कमिश्नर रांड और लेफ्टिनेंट गवर्नर आयर्स की हत्या कर दी थी। They carried out the assassination of Commissioner Rand and L.T. Ayers on June 22, 1897। 1897 में कमिश्नर रांड की हत्या कर दी गई थी। ये पहला पॉलिटिकल मर्डर था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चापेकर ब्रदर्स द्वारा। फ्रेंड्स, इसी वजह से तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 18 मंथ्स। बाल गंगाधर तिलक को 18 महीनों की जेल की सजा हुई थी ऑन सेडिशन चार्जेस। इनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए थे फॉर इंसाइटिंग मर्डर, मतलब इनके लेखों को पढ़कर चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर कर दिया था, तो इस वजह से इनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए थे और 18 महीने की जेल की सजा इन्हें दे दी गई थी। ड्यूरिंग 1908 टू 1914, 1908 से लेकर 1914 तक बाल गंगाधर तिलक हैड टू अंडरगो 6 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। इन्हें 6 साल की जेल की सजा हुई थी। कहाँ पर? मांडले जेल में। ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया था जब हमारी कांग्रेस में स्प्लिट हुई थी, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं 1907 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मॉडरेट लीडर्स को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, मॉडरेट लीडर्स को ये दिखाया कि तुम्हारी डिमांड्स मानी जा रही हैं, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल भेज दिया गया था 6 साल के लिए, मांडले जेल में, और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी थी। He openly supported the revolutionaries खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी's efforts। इन्होंने खुलकर दोनों रिवॉल्यूशनरीज का सपोर्ट किया, खुदीराम बोस का और प्रफुल्ल चाकी का। इन लोगों का एफर्ट क्या था कि टू असैसिनेट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड इन 1908। ये मारना चाहते थे डगलस किंग्सफोर्ड को, असैसिनेट करना चाहते थे 1908 में, और इस चीज का बाल गंगाधर तिलक ने खुलकर सपोर्ट किया। ही फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, अलॉन्ग विद जोसेफ बटिस्टा, एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना। जोसेफ बटिस्टा, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं, सब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन 1903 1903 में इन्होंने एक किताब लिखी, ही रोट द बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास। बुक का नाम क्या था? द आर्कटिक होम इन द वेदास। नेक्स्ट था द ओरायन। इनकी एक किताब थी द ओरायन। ही ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द वेदास। इन्होंने वेद का टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि वेद कब लिखे गए थे, वेदों में जो बात कही गई है वो किस टाइम की थी। बाय यूजिंग द पोजीशन ऑफ डिफरेंट नक्षत्रास, अलग अलग नक्षत्रों की पोजीशन को यूज करके, किस तरह से उस टाइम पर स्टार्स प्लेस्ड थे, ये सारी चीजें यूज करके इन्होंने टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी वेदास के। लास्ट है तिलक रोट श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। इनकी जो किताब थी गीता रहस्य, ये इन्होंने कब लिखी थी? मांडले जेल में। तो ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इनकी डेथ के बारे में देख लेते हैं। तिलक वॉज सो डिसअपॉइंटेड बाय द ब्रूटल इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, उसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक बहुत ज्यादा दुखी हुए, उन्हें बहुत ज्यादा गम हुआ, और ये जो गम है वो उनके अंदर बैठ गया, दुख उनके अंदर बैठ गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो भी निहत्थे लोग मारे गए थे। एंड हिज हेल्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होना शुरू हो गया।
Despite his illness, इतनी बीमारी के बाद भी तिलक issued a call to the Indians not to stop the movement no matter what happened. तिलक ने तब भी इंडियन से यही कहा कि मूवमेंट आंदोलन नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। तिलक सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज, तिलक को डायबिटीज हो गई थी एंड हैड बिकेम वेरी वीक बाय दिस टाइम, और अब बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। इन मिड जुलाई 1920, जुलाई में 1920 में उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऑन अगस्त 1 ही पास्ड अवे, 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई, 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, जो आया है वो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ से हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। हमें उन लेसन्स को लर्न करना है और इनसे इंस्पिरेशन लेते रहना है। अपने देश के लिए सच्चा देशभक्त बनना है और इसी तरह से आगे काम करना है। आप किसी भी पोस्ट पर जाएं, देशभक्ति की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आपका काम है वो आपकी नेशन को बेनिफिट करे। तभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी कुर्बानी का हम सही मायना दे पाएंगे, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को कंटेंट 100% मिलेगा, वैल्यू एडिड कंटेंट मिलेगा। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।